आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी हुई सुरक्षित। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, जी हाँ, सीधा आदेश आया है। इसका आदेश बाकायदे आपको दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सतीश तिवारी आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा आदेश जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की बात कही ही नहीं गई, सीधे आदेश जारी किया गया है। अब आउटसोर्स कर्मचारी को कोई भी एजेंसी अपने मनमर्जी से नहीं निकाल पाएगी। एजेंसी के लिए बेहद जरूरी कर दिया गया है विभाग की परमिशन। यहाँ तक कि अगर आउटसोर्स कर्मचारी अनुशासनहीनता या कानूनी अपराध में भी शामिल है, उसके बावजूद भी एजेंसी अपनी मर्जी से नहीं निकाल पाएगी। पहले उसको विभाग का अनुमोदन लेटर जरूरी होगा, तभी आउटसोर्स कर्मचारी को जो है एजेंसी बदल पाएगी। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं रोक सकती है। ये बड़ी खबर जो है साथियों उत्तर प्रदेश से आई हुई है। उत्तर प्रदेश के एक विभाग ने बहुत ही सुंदर आदेश जारी कर दिया है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी काफी हद तक जो है सुरक्षित कर दी गई है। चलिए आपको वो पूरा आदेश दिखाते हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी निर्देश उस आदेश में जो है जारी किए गए हैं। सीधे चलते हैं आदेश की तरफ, वीडियो को करते हैं शुरू। तो उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, इस आदेश के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी जो है काफी हद तक सुरक्षित हो गई है। यहाँ देख लीजिए, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश का ये बड़ा आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्रविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश ने बड़ा आदेश जारी किया है। ये आदेश अभी 8 जुलाई को इसी महीने में जारी हुआ है, यानी बिल्कुल ताज़ा आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आदेश जो है निदेशक प्रविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर से जारी हुआ है। और समस्त, यहाँ देख लीजिए, पूरे प्रदेश के समस्त संबंधित संस्था प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान उत्तर प्रदेश, यानी सभी जितने भी प्रदेश में जितने भी संबंधित संस्थाएं हैं, सभी को ये आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग का ये बहुत बड़ा आदेश है। चलिए आपको बताते हैं, आप किसी भी विभाग में आदेश को देखिए। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर बहुत बड़ी सुरक्षा दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, विषय प्रविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में मैन पावर की तैनाती विषयक। महोदय कृपया निदेशालय के दिनांक 22/5/2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आउटसोर्सिंग के सृजित पदों में से कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 49 तथा चतुर्थ श्रेणी मल्टीटास्किंग के कुल 705 पदों पर मैन पावर की व्यवस्था किए जाने हेतु ओमैक्स सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ का कार्यादेश निर्गत किया गया है। आगे देखिएगा, बहुत बड़ी बात इसमें लिखी है। यहाँ पर देख लीजिए, सूच्य है कि शासन आदेश संख्या दिनांक 26/11/2024 में निम्नानुसार प्रावधान किए गए थे। किसी सेवा प्रदाता द्वारा संभावित कार्मिक से किसी भी प्रकार की धनराशि लेना पूर्णतः वर्जित है। मतलब कर्मचारियों से किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं ले सकती। सेवा में रखे जाने के बाद समय से एवं पूर्ण भुगतान न करने के संबंध में क्रेता विभाग को सेवा प्रदाता के विरुद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर जैम पोर्टल की इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत सेवा प्रदाता के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं आदेश के बाद आपको बिल्कुल सरल भाषा में इस आदेश को बता दूंगा। यहाँ देखिए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा आयोजित होने के उपरांत किसी कर्मी को सेवा प्रदाता स्वयं बदल नहीं सकता। मतलब एजेंसी खुद नहीं बदल सकती किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को। यहाँ पर देख सकते हैं ना आप, किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को सेवा आयोजित होने के उपरांत किसी कर्मी को सेवा प्रदाता खुद से नहीं बदल सकेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके बाद क्या लिखा है, ये इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा जो पढ़ने जा रहा हूँ। अनुशासनहीनता तथा दंडनीय अपराध, यहाँ पर गौर करिएगा, अनुशासनहीनता तथा दंडनीय अपराध आदि की स्थिति में क्रेता विभाग की सहमति के पश्चात ही चयनित कार्यरत कर्मचारी को सेवा प्रदाता द्वारा हटाया जा सकेगा। यानी कर्मचारी की अनुशासनहीनता भी अगर है और दंडनीय अपराध में भी शामिल है, ऐसी स्थिति में भी क्रेता विभाग, मतलब जिस विभाग में वो कर्मचारी कार्य कर रहा है, क्रेता विभाग की सहमति के पश्चात ही, यानी विभाग की सहमति के बाद ही चयनित कार्यरत कर्मचारी को सेवा प्रदाता द्वारा हटाया जा सकेगा। विभाग की परमिशन बेहद जरूरी कर दी गई है। किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही जो है अभ्यर्थियों का चयन अब होगा।
जैम के माध्यम से ही आउटसोर्सिंग कर्मी लेने की अनिवार्यता किए जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे कार्मिकों की निरंतरता बाधित नहीं की जाएगी। जो वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जो सेवा है वो किसी भी प्रकार से जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। यहाँ पर देख लीजिए अनुसार यहाँ पर वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कार्मिकों को ही जैम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाता द्वारा रखा जा सकेगा। यानी जो वर्तमान में कर्मचारी काम कर रहे हैं जैम पोर्टल के माध्यम से उन्हीं को रखा जाएगा, यानी उनकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। वर्तमान यहाँ देख लीजिए इस हेतु कार्यरत कर्मचारियों की सेवा से संबंध में संतुष्टि प्रमाण पत्र क्रेता विभाग, यानी जिस विभाग में कर्मचारी काम कर रहे हैं उस विभाग द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराया जाएगा। केवल नवीन कर्मचारियों का चयन सेवा योजन पोर्टल से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जो नए कर्मचारियों का चयन होगा वो ही सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से होगा। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, क्योंकि वर्तमान में ओमेक्स सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ द्वारा पुनः समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के तैनाती आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। अतएव उपरोक्त अंकित बिंदुओं के क्रम में समस्त संबंधित संस्था प्रधानाचार्यों कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को यह निर्देशित किया जाता है कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनकी संस्था में वर्तमान में कार्यरत किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा मात्र नवीनीकरण के आधार पर नहीं बदला जाए। संस्थाओं में वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मी की निरंतरता को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा अकारण ही बाधित नहीं किया जाएगा एवं न ही प्रतिमाह किए जाने वाले वेतन के भुगतान को रोका जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है, यहाँ देख लीजिए, नवीनीकरण किए जाने की व्यवस्था अंकित नहीं है। अतः सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा इस प्रकार की प्रचलित कार्रवाई पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है। यदि किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नवीन तैनाती दी जानी है या पूर्व से कार्यरत कर्मचारी को उसकी सेवाओं से मुक्त किया जाना है तो वो जो कार्रवाई है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात लिखी है। तो उक्त कार्रवाई संबंधित संस्था, यानी जिस संस्था में वो कर्मचारी काम कर रहा है संबंधित संस्था प्रधानाचार्य कार्यवाहक प्रधानाचार्य अथवा सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा स्वमेव नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ लिखा है साथियों कि अगर कर्मचारी को बदलना भी है तो खुद से ना प्रधानाचार्य बदल सकते हैं, ना कार्यवाहक प्रधानाचार्य बदल सकते हैं और ना ही एजेंसी जो है वो बदल सकती है। अगर बदलना ही है तो अपितु किसी भी आउटसोर्स कर्मी को अनुशासनहीनता तथा दंडनीय अपराधों इत्यादि में संलिप्तता के कारणों के आधार पर बदला जाना है तो उक्त की स्पष्ट स्थिति अंकित करते हुए, मतलब एक पत्र लिखते हुए प्रकरण निदेशालय को आंतरित करने के उपरांत अधो हस्ताक्षरी के अनुमोदन उपरांत ही आउटसोर्स कर्मचारी को बदले जाने की कार्रवाई संस्था प्रधानाचार्य कार्यवाहक प्रधानाचार्य सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा की जाएगी। साथ ही संस्था प्रधानाचार्य कार्यवाहक प्रधानाचार्य सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा शासनादेश संख्या दिनांक 23/1/2008 में निहित प्रावधानानुसार आउटसोर्सिंग के पदों पर लागू आरक्षण व्यवस्था का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो यानी बदलना भी है, अगर किसी कर्मचारी को मान लो जरूरी ही है कि वो अनुशासनहीनता या दंडनीय अपराध में शामिल है, उसमें कैसे बदल सकते हैं आप? फिर उसके लिए जो है निदेशालय को एक लेटर लिखना होगा जिसमें कारण बताना होगा। उसके बाद वहाँ पर अधिकारी के द्वारा जो है एक अनुमोदन पत्र लिखा जाएगा, उसके बाद ही जो है आप कर्मचारी को बदल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ प्रविधिक शिक्षा निदेशालय विभाग में दे दी गई है। यहाँ पर दस्तखत हैं, देख लीजिए, भावदी प्रभाकर चंद्र मिश्र हैं निदेशक, इनके दस्तखत हैं। अब इसको सरल भाषा में मैं आपको बता दूं तो यहाँ देख लीजिए, आपको बिल्कुल इस आदेश को सरल भाषा में बता देता हूँ। यह आदेश किस बारे में, तो यह उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग का 8 जुलाई 2026 का आदेश है। इसमें सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत, यहाँ पर ध्यान से रखिए, इसमें सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ आदि की तैनाती और नौकरी सुरक्षा को लेकर निर्देश इस आदेश में दिए गए हैं। आसान भाषा में अगर मुख्य बात की बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना कारण नहीं हटाया जाएगा। सबसे मुख्य बात, केवल एजेंसी बदलने या अनुबंध के नवीनीकरण के नाम पर किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जा सकता।
यदि किसी कर्मचारी को हटाना है तो उसका ठोस कारण होना चाहिए, जैसे गंभीर अनुशासनहीनता या दंडनीय अपराध। इसके लिए विभाग की अनुमति आवश्यक कर दी गई है। एजेंसी कर्मचारियों से कोई पैसा नहीं ले सकती। यदि कोई एजेंसी नौकरी दिलाने या नौकरी बनाए रखने के नाम पर पैसा मांगती है तो उसके खिलाफ जो है अब कार्रवाई होगी। ये आदेश को बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी जारी रहेगी, यानी जो वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी नौकरी को कुछ नहीं होने वाला। नई एजेंसी आने पर भी पहले से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सिर्फ नए पदों पर ही नई भर्ती पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जो नए पदों पर भर्ती होगी वो भी पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। वेतन नहीं रोका जाएगा। यहाँ देख लीजिए, वर्तमान कर्मचारियों का मासिक वेतन नियमित रूप से दिया जाएगा। आरक्षण नियमों का पालन करना होगा। भविष्य की भर्ती में शासन के आरक्षण नियम लागू रहेंगे। कुल मिलाकर इस आदेश का क्या मतलब है वो देख लीजिए। आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी की निरंतरता देने का प्रयास किया गया है। केवल एजेंसी बदलने के कारण कर्मचारियों को नहीं हटाया जा सकता। कर्मचारियों से पैसे वसूलना पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है। बिना उचित कारण और विभाग की अनुमति, यहाँ देखिए, बिना उचित कारण और विभाग की अनुमति के कर्मचारी नहीं बदले जा सकते। और यहाँ ध्यान दें, इस आदेश में वेतन वृद्धि, ये ध्यान दीजिएगा, इस आदेश में वेतन वृद्धि, नियमितीकरण या स्थायी नौकरी की घोषणा नहीं की गई है। यह मुख्य रूप से आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती और नौकरी की सुरक्षा से संबंधित आदेश है। तो चलिए साथियों, मैंने कोशिश की आपको सरल भाषा में इस आदेश को पूरी तरह से समझाने की। यह आदेश आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डला हुआ है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।